हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। और मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है। मुश्किल से 2 से ढाई घंटे की सिटिंग लगानी है हमको और चैप्टर को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे लाइन बाय लाइन। एग्जाम में आएगा 5 to 6 मार्क्स का और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हम इस चैप्टर के अंदर लाने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चालू करते हैं अपने चैप्टर को, बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के कंटेंट्स की, क्या क्या हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। इसके अंदर मेजरली हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों? 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंपैक्ट, मैनेजर रिस्पांस और लास्ट में हमको पढ़ना है डीमोनेटाइजेशन। बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों, चालू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। आज को जो हमारा टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, हम आज 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले। पहला मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चों, स्टार्ट करें इस चैप्टर को। एक सेकंड रुकना। हाँ, कभी कभी लैपटॉप हैंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? मैं अगर आपको सीधा डेफिनेशन रटवाना चालू कर दूंगा तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। डेफिनेशन के पीछे का लॉजिक समझते हैं कि भैया क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन। तो चलिए बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। देखो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया और बिजनेस का मतलब हमको भली भांति पता है, या बिजनेस का मतलब हमको बेसिकली पता है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? बिजनेस बुलाते हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम बेसिक भाषा में बात करें, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात करें तो सराउंडिंग्स, है ना? बिल्कुल सही। तो हमारी बिजनेस की सराउंडिंग को हम क्या बुलाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बुलाते हैं। ये तो एक बोलचाल वाली डेफिनेशन हो गई, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। बच्चों, मान के चलो ये हमारा प्यारा सा बिजनेस है, ठीक है? प्यारा सा हमारा बिजनेस है। अब जरा बात करते हैं हमारे बिजनेस की सराउंडिंग्स में कौन कौन आता है। देखो, सबसे पहले हमारे बिजनेस की सराउंडिंग में आते हैं हमारे कस्टमर्स, है या ना? बिल्कुल सही। बिजनेस की सराउंडिंग्स में आते हैं हमारे बिजनेस के ओनर्स। क्या आपको ये बात क्लियर है? ओके। हमारे बिजनेस की सराउंडिंग में और कौन कौन आता है? क्रेडिटर्स, बिल्कुल सही। और कौन कौन आता है हमारे बिजनेस की सराउंडिंग में? डेटर्स। और कोई भी आता है? हाँ सर, बहुत लोग आते हैं। और कौन आते हैं? कॉम्पिटिटर्स। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर, आ रही है। और कौन कौन आता है? बैंक्स, ठीक है। और कौन आता है? गवर्नमेंट, ठीक है। और कौन आता है? टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। और कौन आते हैं हमारे? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी तो आते हैं हमारे इसके अंदर, बिल्कुल सही। सोसाइटी, ये सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। क्या आपको ये चीज पता है? क्योंकि हमारे बिजनेस की क्या है? सराउंडिंग्स है। ओके। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने कंपेटिटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने डेटर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमने क्रेडिटर्स पे, ओनर्स पे, कस्टमर पे, बैंक्स पे, गवर्नमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, सोसाइटी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन क्या ये हमको इफेक्ट कर सकते हैं? क्या ये हमको इफेक्ट कर सकते हैं? अगर कॉम्पिटिटर्स अपने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाना चालू कर दे तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या डेटर्स हमको पैसा देने से मना कर दे तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। क्या क्रेडिटर हमको सामान देने से मना कर दे तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। क्या ओनर्स हमको पैसा देने से या रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। क्या कस्टमर किसी और के पास चले जाएंगे तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब ये सारे लोग हमको बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों बताओ, बैंक कोई पॉलिसी में चेंज करता है तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा? होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, डिमोनेटाइजेशन आता है, जीएसटी आता है, क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ? हुआ। या टेक्नोलॉजी बदलती है तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ होता है चेंज तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है? होता है।
सोसाइटी में कुछ चेंज होता है तो क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। मतलब सब, मतलब इसमें भी मैं कह सकता हूं कि भैया हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ये हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये हमको परेशान, हमको इफेक्ट जरूर कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आती है? बिल्कुल आती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैं बोल सकता हूं बिजनेस एनवायरनमेंट इन सब, इस सब का टोटल है। हमारे बिजनेस के आसपास जो सब कुछ भी है उसका हमारा टोटल क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। आई रिपीट, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन हमको ये इफेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गई। ओके सर, हमको समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। इन सबको जोड़ दो, सबका सम टोटल कर दो, तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। और ऊपर से ये हमको इफेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो बच्चों यही हमारी बेसिक डेफिनेशन बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, तो हमने क्या बात करी? ये क्या है? सम टोटल है, बिल्कुल सही। मतलब ये इन सब को जोड़ दो तो ये क्या है? हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट। अच्छा, ये सारी चीजें, आई रिपीट बच्चों, ये सारी चीजें ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? सर नहीं आ रहा। बच्चों ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि कंपेटिटर्स हमारे हैं, डेटर्स हमारे हैं, क्रेडिटर्स हमारे हैं, ओनर्स हमारे, कस्टमर हमारे हैं। तो ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली। क्योंकि अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो सीधा हमारे ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं या सारे बिजनेसेस के लिए बनाए जाते हैं? सर सारे बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये सारे बिजनेसेस को इंपैक्ट करते हैं, ऑल बिजनेसेस। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। लेकिन किसी बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई तो हमारे ऊपर डायरेक्ट असर आएगा या फिर घूम फिर के असर आएगा? घूम फिर के असर आएगा। टेक्नोलॉजी बदलती है तो हमारे बिजनेस के ऊपर घूम फिर के असर आता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये सारे बिजनेसेस को इंपैक्ट तो करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। तो जो चीजें हमको डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं वो होती हैं स्पेसिफिक। आई रिपीट, वो क्या होती है? स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। लेकिन जो बिजनेस को, हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है उसे बोलते हैं जनरल, जो कि हर एक को इफेक्ट कर रही है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? ओके, ये छोटी मोटी बातें तो हमको क्लियर हो गई। ये स्पेसिफिक होती है जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। ये हमारी जनरल हो गई जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, सारे बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको बच्चों? ओके। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी डीमोनेटाइजेशन, आई थी कि नहीं आई थी? 2016 में आई थी, 8 नवंबर, अगर आपको याद हो तो, आज से 6 साल पहले। ठीक है, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी डीमोनेटाइजेशन की, तो क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ था? सब लोग ऑनलाइन आ गए थे? सर आ गए थे। क्या बैंकों की हालत खराब हो गई थी? बैंकों में लाइन बहुत लग गई थी? हो गई थी। क्या हमारे जो कंपेटिटर्स थे या जो हमारे डेटर्स क्रेडिटर थे उन्होंने पेमेंट बाद में देने को बोला कि कुछ उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे, कुछ ने बोला हम बाद में दे देंगे? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि किसी एक का फैसला दूसरे पे असर कर जाता है? कर जाता नहीं कर जाता है? अगर सोसाइटी यहाँ पर बोलती है कि नहीं हमको जो है हेल्थ पर ध्यान देना है, तो मुझे एक बात बताओ, जो सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेसेस हैं क्या इम्पैक्ट हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? क्या जिम्स की जो बिजनेस है वो बढ़ने लग जाएंगे? नहीं लग जाएंगे? तो मतलब ये आपस में इंटर रिलेटेड भी है। कि किसका असर किस पर पड़ता है ये हमको क्लियर नहीं है, लेकिन पड़ता है ये हमको पता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? बहुत सही। तो अब चलते अपने नोट्स की तरफ और रीड करते हो, करते इस चैप्टर को, आज इस चैप्टर को बोल रहा हूँ, आज के टॉपिक को कंप्लीट। तो चलिए बच्चों नोट्स की तरफ चलते हैं। तो आगे हैं बच्चों अपने नोट्स की तरफ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है? सम टोटल, ध्यान रखना बच्चों, सब का सम टोटल, किस किस चीज का? इंडिविजुअल्स का। कौन कौन से इंडिविजुअल्स हो गए हमारे? कस्टमर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कंपेटिटर्स, इंस्टीट्यूशंस, कौन हो गए हमारे? बैंक्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई, एंड अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस का मतलब क्या हो गया बच्चों? हमारे टेक्नोलॉजी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट है सम टोटल, किस चीज का? इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशन का, अदर फोर्सेस का, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट
दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, पर वो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप बच्चों, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल है किस चीज का, इंस्टीट्यूशंस का, इंडिविजुअल्स का एंड अदर फोर्सेस का, जो हमारे कंट्रोल के तो बाहर हैं बट हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मुद्दे की बात है वो ये है कि वो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। वही बात आगे लिखी हुई है, the important point is that these institutions, individuals or forces likely to influence the performance of the business। भले वो हमारे बिजनेस के बाहर हैं लेकिन ये हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। यहाँ पे काफी ज्यादा एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। देखो, जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट का बदलना, टेक्नोलॉजी बदल गई, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, फैशन में बदलाव आ गया, लोगों का टेस्ट बदल गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गई, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना में फटाफट से मुझे जवाब दो। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया तो हम प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमारे जो पुराने प्रोडक्ट्स थे, हमारी जो पुरानी मशीनरी थी वो खराब हो जाएगी। पॉलिटिकल अगर अनसर्टेनिटी आ गई, गवर्नमेंट का आना जाना चला रहा, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान नहीं दे पाएंगे किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, किस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर फैशन बदल गया, कस्टमर का टेस्ट बदल गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो अपने आप ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट, भले ही हमारे बिजनेस के बाहर हैं लेकिन हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट बुरी तरीके से कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट? ओके। अब बच्चों हम बात करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स के बारे में। फीचर्स बड़े ही सिंपल है, मतलब अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर ली तो आपको ये फीचर्स तो मतलब टाइम पास तरीके से याद हो जाएंगे। और याद करने का एक तरीका भी है, सी यू सर डी टी। बस एक तरीका है लिखने का, क्या है? सी यू सर, सी यू मतलब बाद में देखेंगे, बाद में मिलेंगे सर, सी यू सर डी टी। तो ये याद करने का तरीका है, आप कर सकते हो इससे याद। पहले एक एक करके सारे फीचर्स को समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके। तो बच्चों सबसे पहले जो फीचर आता है हमारे सामने वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर हमने अभी डायग्राम में देखा था, ये कंपेटिटर्स, डेटा, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, बैंक, ये क्या हमारे बिजनेस के बाहर की फोर्सेस हैं। तो इन सबको जब हम टोटल कर देते हैं तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस। जैसे कि बिजनेस फर्म्स के, जैसे कि सबको जोड़ दो, एग्रीगेटिव नेचर की, बहुत बेसिक चीज, सबको जोड़ दो, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ओके। सेकेंड टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्सेस। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये कंपेटिटर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर, ये हमारे बिजनेस को क्या करते हैं? डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक है, ठीक है। और गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंक्स हो गए, ये क्या है? ये जनरल है, ये सारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं लेकिन सबको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। देखा था कि नहीं देखा था? बस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों? स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स, ये तुमको पता लग गया। स्पेसिफिक फोर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, ठीक है, क्लियर? ओके। अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली, ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं और हमारी डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करते हैं कि हमको प्रॉफिट कमाना है, कम करना पड़ेगा हमको, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीद के लेके जा रहा है, सप्लायर सामान नहीं दे रहा है, तो हमारे डेली बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो जाती हैं। क्लियर हो गया? स्पेसिफिक फोर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स, जैसे कि हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ओनर्स। क्लियर? ओके। दूसरा आता है बच्चों हमारे जनरल फोर्स। जनरल फोर्स से कौन कौन से होते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, have impact on all businesses। ध्यान रखना है, सारे बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं। स्पेसिफिक सिर्फ हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं, जनरल वाले सारे बिजनेस में इंपैक्ट करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके बिजनेस के लिए चेंज नहीं होती, वो सारे बिजनेसेस के लिए चेंज होती है। तो स्पेसिफिक फोर्स हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, जनरल फोर्स सारे बिजनेसेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? ओके। तीसरा बच्चों पॉइंट क्या था हमारे सामने? इंटर रिलेटेडनेस। ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया?
कि जो हमारे सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट वगैरह, ये आपस में क्या क्लोजली इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आई थी डिमोनेटाइजेशन को, उसका बैंक पे असर पड़ा था, उसका टेक्नोलॉजी पे असर पड़ा था, उसका हमारे कंपेटिटर्स पे असर पड़ा था। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था हेल्थ का, अगर सोसाइटी हमारी हेल्थ कॉन्शियस हो जाए तो हमारे जो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है, जो जंक फूड है वो कम हो जाएगा, और जिम्स और हेल्दी फूड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? बहुत सही। तो बच्चों उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल, वो आप रीड कर लेना। कैसे लिखा हुआ है? इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ has increased demand for many health products, ठीक है ना, एंड लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट्स, ठीक है, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं जस्ट बिकॉज की जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर एग्जाम्पल वाली जो लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में आपसे केस पूछा जाएगा और आपको ये एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर आपसे वो बोलेंगे बताओ कौन सा एलिमेंट है, कौन सा फीचर है, कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे आपको याद करना है। तो बच्चों अभी तक हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली? 3 पढ़ ली। पहली कौन सी पढ़ी? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सबको टोटल कर दो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। दूसरा हमारा क्या है? स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। इसका मतलब क्या है? जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है वो क्या हमारे स्पेसिफिक, और जो सब बिजनेस को इनडायरेक्टली करती है वो क्या है? जनरल। तीसरा हमने देखा इंटर रिलेटेडनेस, इसी सारे एलिमेंट्स जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्लियर? ओके। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है हमारा जो फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है फोर्थ, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर का बच्चों मतलब यहां पर क्या होता है? डायनेमिक का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस में, कि कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हर पल बदलता रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का बदलना हो, चाहे वो कस्टमर का टेस्ट बदलना हो, चाहे वो कंपटीशन का मार्केट में आना हो। क्लियर हो गया आपको? तो ये हर पल बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी हर पल बदलती रहती है, कस्टमर का टेस्ट हर पल बदलता रहता है, कंपटीशन हर पल बदलता रहता है। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। अगला पॉइंट जो है वो उसी से रिलेटेड, दैट इज अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर बच्चों अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पर होता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हर पल बदलता रहता है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट फोरकास्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमारी टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारे कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है, हमारे कंपटीशन बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती रहती है, सब कुछ इतना बदलता रहता है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, किस तरफ बिजनेसेस का ध्यान जाएगा, हम बता नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? अनसर्टेन है। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। 6 पॉइंट क्या बोलता है? 6 पॉइंट बच्चों बोलता है हमारा कंप्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स है? इतना तो सिंपल बताया आपने। देखो हमको पता ही आपस में इंटर रिलेटेड है कि किसी का इम्पैक्ट किस पे जाता है। हाँ सर आपने बताया डायनेमिक है, हर पल बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही। आपने बताया कॉम्प्लेक्स है, सॉरी अनसर्टेन है क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में, बिल्कुल सही। तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट की पॉलिसी का आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या टेक्नोलॉजी से आपका बिजनेस कितना ऊंचा जाएगा? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इनको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में समझा जाए तो ये पढ़ने आसान में है, लेकिन अगर इसको हम सबको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। वो ये छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सोसाइटी से ये हो रहा है, टेक्नोलॉजी से ये हो रहा है, गवर्नमेंट से ये हो रहा है, लेकिन सोसाइटी का गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट का बिजनेस पे इफेक्ट पर क्या पड़ रहा है, बिजनेस का टेक्नोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप जब इसको जोड़ देंगे तो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को पार्ट्स में पढ़ना इजी हो जाता है, लेकिन टोटलिटी में पढ़ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो 6 पॉइंट है बच्चों वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, डायनेमिक कंडीशंस है, हर पल बदलते रहते हैं, और क्योंकि हर कहीं ना कहीं कुछ सोर्स से कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा होगा। ठीक है, ये रिलेटिवली इजियर है पार्ट्स में समझने में जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन टोटलिटी में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और बस आपको इसका फॉर एग्जांपल पढ़ लेना है। तो क्या लिखा हुआ देखो कि
सोसाइटी का, इकोनॉमिक का, लीगल का, पॉलिटिकल का हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? पार्ट्स में समझोगे तो इजी रहेगा, लेकिन टोटलिटी में समझोगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? ओके। और बच्चों लास्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटिविटी। यहाँ पे रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपैरेटिव। ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख दो कंपैरेटिवली। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट चाइना के बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत अलग है ना? बिल्कुल सही। हमारे गांव का बिजनेस शहर के बिजनेस से बहुत अलग है, ठीक है ना? दिल्ली का बिजनेस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बिजनेस से बहुत ज्यादा फर्क है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहने का मतलब ये है, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, शहर के शहर, सिटी के सिटी, कंट्री के कंट्री बदल जाता है आपस में। इंडिया में साड़ीज की बहुत डिमांड है, तो यूएस में वेस्टर्न ड्रेसेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। समझ में आ रही है ये चीज? ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है। तो कोई यूएस में जाके साड़ी की शॉप ओपन करेगा तो उसकी सेल्स कंपैरेटिवली कम होगी इन कंपैरिजन टू इंडिया। या कुछ समझ में आ रही है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। क्लियर? रीड करें क्या लिखा हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। जैसे यूएसए में पॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट है, अफगानिस्तान में अलग है, इंडिया में अलग है, ठीक है, चाइना में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। वैसे ही इंडिया में साड़ी की डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन फ्रांस में शायद ही हो। समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें जो बच्चों है वो आपको पढ़नी है। तो जो आज के सेशन के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी, और वो क्या थी? इट इज अ सम टोटल। मैं आपको डेफिनेशन दिखाई देता हूं, क्या लिखा हुआ बच्चों? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं बट हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इसकी 7 फीचर्स देखे या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। पहला क्या देखा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। तीसरा हमने क्या देखा? इंटर रिलेटेडनेस। चौथा डायनामिक। पांचवा क्या देखा हमने? अनसर्टेनिटी। छठा हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्सिटी। और सातवां क्या देखा हमने? रिलेटिविटी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से सातों के सातों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले आपको ये सेशन अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। ये सी यू सर डी टी से आपको याद हो जाएगा। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, यू स्टैंड फॉर अनसर्टेनिटी, एस स्टैंड फॉर आपका हो गया स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स, आई स्टैंड फॉर हो गया आपका इंटररिलेटेडनेस, आर स्टैंड फॉर रिलेटिविटी, डी स्टैंड फॉर डायनेमिक और टी स्टैंड फॉर टोटलिटी। क्लियर हो जाएगा याद? ओके। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।